Hello, my beautiful readers. Welcome back to my channel Miria and I am here with another new book summary video. और आज के जो बुक है ना वो है बहुत ही पॉपुलर एक बुक और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि इस बुक का समरी चाहिए, तो हियर आई एम। एंड दिस बुक इज डॉगवर्थ सीरीज के थर्ड बुक द एम्पेरर। इस बुक में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अमारा और दांते की स्टोरी है इसमें। तो पहले इसका स्टोरी जान लेते हैं विद स्पॉइलर, फिर हम लोग इस बुक के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सेकंड बुक जहाँ पे ख़त्म होता है, ये थर्ड बुक वहीं से शुरू नहीं होता है। ये बुक शुरू होता है दांते और अमारा और ट्रिस्टन के एकदम बचपन से। तो एक्चुअली दांते अपने माँ को अपने बचपन में ही खो दिया था और वो अपने माँ से बहुत नाराज़ भी था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके फादर के पास उसको छोड़ के उसकी माँ चली गई। तो इसीलिए वो बहुत नाराज़ था। और दांते की एक भाई भी था जिसका नाम है डैमियन। और डैमियन भी बहुत वो ना फिज़िकली डिजेबल है। वो पेंटिंग करना उसको बहुत पसंद था, वो हर टाइम पेंटिंग करते रहता था, क्योंकि उसका जो वो हैबिट है ना वो उसके मदर से उसको मिला था। उसकी माँ भी बहुत पेंटिंग्स बनाया करती थी। तो एनीवे वो अपने ब्रदर को दांते अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता था और अपने ब्रदर के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और दांते की माँ की मौत के बाद दांते की जो केयर टेकर थी वो ना दांते को एकदम वैसे ही प्यार करती थी जैसे उसकी माँ उसको करती थी। केयर टेकर को दांते जिया बुलाता था और जो जिया की जो बेटी थी वही है अमारा। तो और अमारा ना एक डरी सहमी सी सीधी साधी सिंपल एक लड़की थी जिसका बचपन से ही क्रश दांते था। वो दूर से उसको देखते रहता था क्योंकि उसको उसके पास जाना मना था। और वो क्योंकि एक केयर टेकर की बेटी थी तो उसको और किड्स को उस एरिया में जाने का कोई इजाज़त नहीं था। तभी ना दांते एक लड़की से प्यार करता था और वो जब अमारा उन दोनों को देखती थी तो उसको बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोली। उसको ये लगता था कि वो सिर्फ एक क्रश है, वो कुछ ही दिनों में शायद चला भी जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो लोग बड़े होते गए और एक्चुअली और अमारा की क्रश भी बढ़ता गया। दांते की गर्लफ्रेंड के बारे में लॉरेंजो मरोनी यानी कि दांते के फादर को पता चल गया था और वो ना उसको वहाँ एक किडनैप कर लेते हैं और फिर वहाँ पे दांते को ये बोलता है कि तुम इसको मार दो या तो मैं मार दूंगी। और तो दांते उसको उनको मना करता है लेकिन वो नहीं सुनता है। उसको दांते को एक्चुअली थ्रेट दिया जाता है कि अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो दांते उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है और वही था उसका पहला मर्डर। और इस इंसिडेंट के बाद अमारा दांते को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है और दांते को ना बहुत अजीब लगता है जब अमारा उसके पास नहीं आते थी। वो नहीं जाती थी लेकिन दूर से उसको देखती थी, उसको फॉलो करती थी। और ये बात दांते को पता था और वो उसको ये बोलता है। और जैसे जैसे वो लोग बड़े होते गए वो लोग उन दोनों में भी बहुत क्लोजनेस आ चुकी थी। और एक दिन ना अमारा एक बात सुन लेते हैं जो कि लॉरेंजो मरोनी और उनके गैंग के बीच में हो रहा था। और उसके बाद वहाँ से अमारा भाग तो जाती है लेकिन कुछ ही दिनों में उसको किडनैप किया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको एसिड रोप से उसका हाथ उसका बॉडी बांध दिया जाता है और अमारा की रेप हुआ होता है और फिर उसको और बहुत सारे टॉर्चर किया जाता है। और तब अमारा सिर्फ 15 ईयर्स की थी। और तभी वहाँ पे कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद उसको उसका ट्रेस मिलता है और ट्रिस्टन वहाँ पे जाता है और
अमारा को रेस्क्यू करता है और उसको हॉस्पिटल पे लेके जाता है। और उसके बाद जब वो फिज़िकली ठीक हो जाती हैं, उसके बाद वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, उसको पैनिक अटैक्स आने लग गए थे, वो बहुत डर रही थी। तो तभी उसको मेंटल सपोर्ट और हर टाइम मतलब दांते उसको बहुत सपोर्ट करता था, मेंटली सपोर्ट करता था, उसको डॉक्टर के पास लेके जाता था। और इन दोनों में ना धीरे धीरे करके प्यार हो जाता है दांते और अमारा की बीच में। और एक दिन दांते और अमारा के बारे में भी लॉरेंजो मेरोनी को पता चल जाता है और फिर वो अमारा को बुलाता है और फिर उसको बोलता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अपना स्टडी कंप्लीट करो, क्योंकि वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी। फिर ये भी उसको थ्रेट दिया जाता है कि अगर तुम ये सब कुछ दांते को बताओगी तो उसका भाई को मैं मार दूंगा। तो ये सब बात वो बहुत हिम्मत करके दांते को बता देती है। और फिर ना दांते उसको ये बोलता है कि ठीक है, तुम चले जाओ, जैसे कि मेरा फादर बोल रहे हैं, तुम चले जाओ। दांते उसको ये भी बोलता है कि तुम्हारे और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग सिर्फ एक ट्रेजिडी है। और फिर हमारा अपसेट होके वहाँ से चले जाती हैं और वो उसके फादर के कहने पे वो कहीं पे चले जाते हैं, अपना स्टडी कंप्लीट करता है। एक्चुअली दांते अमारा को इसीलिए वहां से भेजती थी क्योंकि उसके ब्रदर को उसको बचाना था और अमारा को भी उसको बचाना था, क्योंकि पहले भी उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है और वो नहीं चाह रहा था कि अमारा को कुछ होए। तो उसके बाद कुछ महीनों बाद जब दांते अमारा से मिलने गए थे, तभी वो सब कुछ उसको बता दिया था कि क्यों वो उसको वहाँ से भेज दिया था। और उन दोनों में सीरियसली एक रिलेशनशिप चालू हो जाता है और वो लोग इस रिलेशन को एक सीक्रेट रखता है। अमारा जहाँ पे रहती थी वहाँ पे अमारा की एक साथी था और जो कि एक कैट था और वो उसको बचपन से पाल रही थी और वो उसके साथी था। तो वो दोनों एक साथ रह रही थी और एक दिन ना हमारा टीवी पे एक न्यूज़ दिखता है कि दांते मरोनी मर चुका है। और ये सुन के वो बहुत हर्ट होता है और हमारा को कुछ ही टाइम में ये पता भी चल जाता है कि दांते शायद नाटक कर रहा है। लेकिन अमारा बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसको नहीं बताया गया था, दांते ने उसको कुछ नहीं बताया था, तो वो भी कहीं पे चले जाते हैं चुपचाप और कुछ पता नहीं था। उसके बाद जॉब उसको मिलता है, वो एक अपार्टमेंट लेती हैं और अमारा को ये पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर वहाँ पे फिर से दांते उसको ढूंढते हुए चले जाते हैं। और फिर ना जब भी जिस दिन दांते वहाँ पे जाता है उसी दिन उन दोनों की ही वापस किडनैप हो जाता है और फिर वहाँ पे बहुत मार धाड़ होता है। वो लोग कुछ करके वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन तभी उन दोनों को ये पता लगता है और अमारा बहुत बीमार पड़ जाती हैं और वो हॉस्पिटल में जाती हैं और उसको ये पता लगता है कि वो उसको ट्विन बेबी होने वाले थे, लेकिन उसको एक बेबी उसकी मर गई है। और तो वो लोग बहुत अपसेट भी था, बहुत खुश भी था, क्योंकि एक बेबी सरवाइव कर चुका था, वो वॉरियर था अकॉर्डिंग टू दांते। वो बहुत खुश था और फिर कुछ ही महीनों में उन दोनों की शादी होने वाले थे। और फिर वहाँ पे ट्रिस्टन और मोराना भी आते हैं और ट्रिस्टन और मोराना उन दोनों मतलब अमारा की जो किडनैपर्स थे उन दोनों को ढूंढ रहे थे और ट्रिस्टन अपने सिस्टर को ढूंढ रहा था। और सब कुछ वो लोग एक साथ काम कर रहे थे और वो लोग बहुत सारे जो चिल्ड्रन भी रेस्क्यू कर रहे थे, जो कि वो लोग ट्रेडिंग करते थे, लॉरेंजो मेरोनी और बाकी सब उसके गैंग। तो अमारा उन लोगों को जब दांते और उसके गैंग लेके आते थे रेस्क्यू करके, अमारा उन लोगों को मेंटली उन लोगों को काउंसिल करने वाली थी और वो लोग बहुत खुश थे। और जब उन दोनों और ना फिर कुछ ही महीनों में दांते और अमारा की एक बेटी होती है और फिर वो लोग भी शादी कर लेते हैं और ये जो स्टोरी होता है ना ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब आता है ये बुक कैसा था। एक्चुअली आई एन्जॉयड अ लॉट
और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके जो ट्रिस्टन था, उन दोनों ट्रिस्टन और मोराना, और ट्रिस्टन और दांते के बीच में जो नोक झोंक है, वो लोग एक दूसरे को बहुत इरिटेट करते हैं। मतलब स्पेशली दांते बहुत उन ट्रिस्टन को बहुत इरिटेट करता था। तो ये बात मुझे बहुत क्यूट लगा। और इसमें ना मर्डरस और बहुत सारे डार्क चीज़ें हैं, लेकिन बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें भी हैं। जैसे कि एक बात है कि ट्रिस्टन को, मतलब अमारा की कैट से ट्रिस्टन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उसको कैट्स पसंद नहीं है, उसको कुछ इरिटेट होता है, और दांते उसको उससे और भी इरिटेट करता है। और मोराना भी चाहती थी कि उसके पास एक कैट हो, लेकिन ट्रिस्टन साफ साफ उसको मना कर देता है। और इस बुक में ना और एक चीज़ है, ट्रिस्टन को बच्चे बहुत पसंद होने लगते हैं। मतलब वो जिसको रेस्क्यू करते हैं उनमें से एक बच्चे को वो और मोराना पालते भी है। हमारा और दांते उसके बच्चे की गॉड पेरेंट्स एक्चुअली ट्रिस्टन और मोराना को करती हैं। और ये बात मुझे बहुत पसंद आया। और उसका जो प्रोटेक्टिव लव है ना, वो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दांते इज़ रियली अ ड्रीमी गाय। आई लाइक दांते मरोनी बहुत ज़्यादा। यू गाइज ऑल्सो गना लाइक हिम फॉर श्योर। तो ये सही था डार्कवर्स सीरीज के थर्ड बुक। आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे, और ये रहा आपके लिए समरी। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो इसी तरह के और नए नए बुक समरीज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।